हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बुधवार को सोनीपत में मिले कोरोना वायरस के 11 नए पॉजिटिव मरीज, खरखुदा में 2। सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 175। जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि बुधवार को सोनीपत जिले में विभिन्न क्षेत्रों से कोविड-19 कोरोना वायरस के 11 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इन नए मामलों के चलते सोनीपत जिले में अब कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 175 हो गया है। उपायुक्त ने यह जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि एक बार फिर से सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। आज मिले नए पॉजिटिव मामलों में 2 केस शहर के सैनी चौपाल कादिरपुर के हैं। इस गांव के एक 25 वर्षीय महिला तथा एक 27 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित मिले हैं। यह दोनों पति पत्नी हैं। इनमें संक्रमित युवक की कपड़ों की दुकान है। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 7 लोगों को शामिल किया गया है, जबकि इनकी पत्नी कुंडली स्थित ARB बेयरिंग कंपनी में कार्यरत है, जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 6 लोगों को शामिल किया गया है। इनमें 5 व्यक्ति परिवार के तथा 1 व्यक्ति कार्यस्थल का शामिल किया गया है। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि इनके साथ ही एक और दंपत्ति कोरोना संक्रमित मिला है। यह दंपत्ति सूरी पेट्रोल पंप वाली गली वेस्ट रामनगर के निवासी हैं। इनमें पति की आयु 37 वर्ष तथा पत्नी की आयु 35 वर्ष है। पति हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं और इनकी पत्नी स्टाफ नर्स हैं। संक्रमित हेड कांस्टेबल की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में कुल 6 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें 3 सदस्य इनके परिवार के तथा 3 सदस्य इनके कार्यस्थल के शामिल हैं। उपायुक्त ने बताया कि कुंडली में गली नंबर 19 की एक 20 वर्षीय महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला गृहिणी है, जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 4 लोगों को शामिल किया गया है। कुंडली का ही एक 15 वर्षीय किशोर भी कोरोना संक्रमित मिला है, जो कि एक विद्यार्थी है। थकावट तथा बुखार होने के कारण इन्होंने अपनी जांच कराई थी, जिसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में परिवार के 4 सदस्यों को शामिल किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि फिरोजपुर बांगर गांव का भी एक 42 वर्षीय व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है, जो कि मजदूरी का कार्य करता है। इन्होंने भी बुखार व थकावट महसूस होने पर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई थी। इनके सिविल अस्पताल में इनके सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट आज मिली है। रिपोर्ट में इनमें कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 1 व्यक्ति को शामिल किया गया है। फिरोजपुर बांगर का ही एक अन्य 32 वर्षीय युवक भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। हेमनगर की एक 44 वर्षीय महिला की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। उपायुक्त ने बताया कि यह महिला नाथुपुर स्थित ARV बेयरिंग कंपनी में कार्यरत है। इन्हें एक दिन बुखार रहने पर सैंपल दिए थे। उन्होंने बताया कि इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में कुल 6 लोगों को शामिल किया गया है। शामिल लोगों में 4 सदस्य परिवार के तथा 2 सदस्य कार्य क्षेत्र के हैं। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि गड्ढी ब्राह्मणान की भी एक 28 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला है। यह व्यक्ति सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन के रूप में कार्यरत है। इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में कुल 6 लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें 5 परिवारजन तथा 1 व्यक्ति कार्यस्थल का शामिल है। इसके अलावा देर सायंकाल एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जो कि सेक्टर 14 का मूल निवासी है। इस युवक ने गुरुग्राम में अपनी जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट आज देर सायंकाल प्राप्त हुई है। युवक की रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। दिल्ली आने जाने वाले लोगों की करवाएं जांच, DC पुनिया ने दिए आदेश। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने सिविल सर्जन को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से नौकरी व काम धंधे के लिए दिल्ली आने जाने वाले लोगों की कोविड-19 की जांच करवाएं। यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर उपायुक्त पुनिया ने बुधवार को अपने कार्यालय में सिविल सर्जन व संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से दिल्ली आने जाने वाले लोगों की जांच को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने गांवों से दिल्ली आने जाने वाले लोगों की एक सूची तैयार करवाई है। इस सूची में शामिल सभी लोगों की कोविड जांच अवश्य करवाई जाए। उपायुक्त ने तैयार की गई सूची सिविल सर्जन को सौंपते हुए कहा कि इनकी जांच के लिए योजना तैयार की जाए। अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर यह कार्य सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कंटेनमेंट जोन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिए गए निर्देशों के तहत ही कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, साथ ही निर्धारित समय अवधि पूरी होने पर इन्हें खुलवाया जाए। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन को अनावश्यक रूप से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जितना जरूरी है उतना क्षेत्र ही सील करवाया जाए। साथ ही उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण स्तर पर सरपंच, नंबरदार तथा एक जिम्मेदार नागरिक को सम्मिलित करें, ताकि दिल्ली आने जाने वाले लोगों की कोरोना की जांच की जा सके। इस मौके पर अंडर ट्रेनी IAS अधिकारी सलोनी शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार, DDPO रुपेंद्र मलिक, सिविल सर्जन डॉक्टर BK राजोरा तथा नोडल अधिकारी डॉक्टर दिनेश छिल्लर मौजूद थे। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।